गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तारीख है 13 सितंबर और आज के करंट अफेयर्स लेकर मैं रोज सुबह की तरीके आज भी 5 बजे आपके सामने हाजिर हूं। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या हैं। आज हमारे हेडलाइंस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत में सबसे बड़े पुरस्कार हैं। इसमें 1 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि है और प्रशस्ति पत्र नर्सों को दिया जाता है। फिलहाल 15 नर्स यहां पर चुनी गई हैं जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपको पता ही होगा कि इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है और फ्रांस एंड कीनिया के वार के दौरान इन्होंने काफी सारे घायलों की मदद की थी। उनकी जन्म तिथि की याद में हर साल इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 25 मई को। इस बार भी 25 मई 2024 को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया, जिसकी थीम थी अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। फिलहाल 15 नर्सों को यहां पर राष्ट्रपति द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओमान भारत ओमान ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नदा 5 अभ्यास की मेजबानी करेगा। अगर हम बात करें भारत और ओमान के संबंधों की, तो भारत और ओमान के बीच में जो संबंध है वो काफी बेटर है। फिलहाल यहाँ पर यूएन द्वारा ये एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे कि अल नजा जो है, अल नजा एक्सरसाइज ये आर्मी एक्सरसाइज है, यानी भारतीय थल सेना और ओमानी नौसेना थल सेना के बीच में यहां पर ये होगा। इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। द्विवार्षिक संस्करण है, 2 वर्ष में एक बार होता है। जबकि ईस्टर्न ब्रिज की बात की जाए, ईस्टर्न ब्रिज जो है ये आपका वायुसेना का एक्सरसाइज है, यानी एयरफोर्स का एक्सरसाइज है और इसका 7वां संस्करण इस बार ओमान में होगा। भारत और ओमान की नौसेना के बीच में नेवी का जो संस्करण होता है, जो एक्सरसाइज होता है, उसका नाम है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में सबसे पुराना एक्सरसाइज जो हो रहा है। इसका 13वां एडिशन 2022 में हुआ था, जो कि ओमान में आयोजित किया गया था। ओमान को आप मैप में भी देख सकते हो, मैं यहाँ पर मैप भी लाया हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट। मुद्रा यहाँ पे चलती है रियल। 45 लाख के आसपास आबादी है और अरेबिक कंट्री है। तो एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। जाय अल बहर, जाय अल बहर जो है ये भारत और कतर के बीच में होता है। तो नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में, जबकि जायर अल बहर जो है ये आपका कतर के बीच में होता है। भारत और कतर के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बनकर उभरा है। लगभग 32% बाजार के कवरेज के साथ चाइना टॉप पर है। दूसरे नंबर पर 13% जबकि इंडिया में 5G फोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं 10% के साथ यूएसए तीसरे नंबर पर है। भारत में जो 5G स्मार्टफोन का बाजार है उसमें से सबसे ज्यादा जो कवरेज है वो एप्पल आईफोन्स की है। दूसरे नंबर पर सैमसंग का स्थान आता है। मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने 63वां सुब्रतो कप अंडर 17 जीत लिया है। ये कप जो है इंटर स्कूल प्रतियोगिता है। इसमें भारत और विदेशों के स्कूल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसका 63वां सुब्रतो कप जो है उसमें भारत के टीजी इंग्लिश स्कूल ने इसको जीता है। टीजी इंग्लिश स्कूल ने 11 सितंबर को फाइनल मैच में मेघालय के किंग मिंग केन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को हराया। और ये जो है टीजी इंग्लिश स्कूल, ये आपका मणिपुर का। तो 63वां सुब्रतो कप किसने जीता है? ये अंडर 17 कप होता है, जो कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है। इसमें इस बार भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्कूल की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। पश्चिम बंगाल 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगा। पॉक्सो यानी कि पीओसीएसओ यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये 2012 में आया था। 2012 से जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड के प्रति जो यौन अपराध होते हैं, उनको रोकने के लिए किया गया था। फिलहाल 5 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही हैं। इस तरीके से अब वहां पर 67 फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाएंगे जो कि पॉक्सो को डील करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की एक किताब आई है और किताब का नाम है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, यानी 5 दशक पॉलिटिक्स में। यहाँ पे सुशील कुमार शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से ना बनने से लेकर के, मतलब बनते बनते रह गए थे, वहां से लेकर के उनके द्वारा एक शब्द इस्तेमाल किया गया था भगवा आतंकवाद, उन सब के बारे में इस किताब में उन्होंने बताया है। फिलहाल अभी हाल फिलहाल सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के नेता हैं और भारतीय राजनीति में उनकी किताब यहाँ पर सोनिया गांधी द्वारा विमोचन की गई है। किताब का नाम है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। अभी कुछ किताबें चर्चा में रही, जैसे कि तरुण चुग की किताब चर्चा में रही। तरुण चुग की किताब थी मोदीज गवर्नेंस ड्रम। इसके अलावा द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये भोपाल गैस त्रासदी पर किताब थी, टिम वॉकर की किताब थी। भारतीय वायुसेना द्वारा फाइंड योर कॉलिंग एंड द बोरा बॉयज, ये 2 कॉमिक बुक अभी लॉन्च की गई थी। इसके अलावा आर अश्विन की
ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट, अल्पना किलावाला की ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड सोर्स कोड बिल गेट्स की किताब भी चर्चा में रही थी। मध्य प्रदेश प्राथमिक पीएससी यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर पर आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में 328 नगर निगम है, वहां पर सभी जगह आपको आयुष सुविधा मिलेगी। आयुष का मतलब यह है कि आप आयुर्वेद का इलाज भी इन पीएससी सुविधाओं पर प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरीके से मध्य प्रदेश ऐसी सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य है जहां पर आप एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी, आयुर्वेद, अन्य सुविधाओं का भी लाभ यहां पर उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में जो गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल है। पीएम मोदी ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बैठक का आयोजन किया या उसकी अध्यक्षता की। पीएम मोदी द्वारा अनुसंधान यानी कि ये है रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये क्या होगा, ये एक तरह का फाउंडेशन है जो भारत में रिसर्च का माहौल को तैयार करेगा, यानी भारत में जो लोग भी लोग रिसर्च के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा काम करेगा। तो फिलहाल इसकी पहली गवर्निंग बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की है। तो राज्य वर्ष 2005, अच्छा ये तो आपका मध्य प्रदेश वाली स्लाइड है जो पीछे रह गई। थोड़ा सा इसमें एक जानकारी और ले लीजिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मामलों में 10 राज्यों में मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर है। प्रदेश में गांवों में सबसे ज्यादा 68 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिंदवाड़ा में है। भारतीय मूल की प्रशांति राम ने जीता सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है ये सिंगापुर की सरकार द्वारा दिया जाता है, वहां पे दिया जाने वाला सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। अगर कोई व्यक्ति सिंगापुर का है और चीनी, अंग्रेजी, मलय या तमिल भाषा में लिखता है तो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। फिलहाल प्रशांति राम जो कि भारतीय मूल की हैं, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की हैं, लेक्चरर हैं। वहां पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है 9 यार्ड साड़ी। इसके लिए उन्हें सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। ये उनका पहला उपन्यास है जिसमें उन्होंने कई सारी स्टोरीज लिखी हुई है और इन स्टोरीज में सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट में फैले तमिल ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। महाराष्ट्र नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। तो ये जो जनजातीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला है इसमें 80% जो सीटें रिजर्व होंगी वो एसटी कम्युनिटी के लिए होंगी। तो उनको वो बेसिक लेवल से यानी किंडरगार्टन से लेकर के आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इस तरीके से जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट किया है। आर.एस. शर्मा ओएनडीसी के गैरकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या कोई भी डिजिटल कॉमर्स वेबसाइट है उसके लिए एक ओपन नेटवर्क ये प्रोवाइड करेंगे जिसके और ज्यादा नेटवर्किंग या डिजिटल कॉमर्स भारत में बढ़ेगा। फिलहाल आर.एस. शर्मा जो है इसके गैरकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।